हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय। पाठ का नाम है विद्युत ऊर्जा खंड और परिपथ। क्या नाम है पाठ का? विद्युत ऊर्जा और परिपथ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम है ना। 1827 में जॉर्ज साइमनोव ने एक नियम दिया था जिसको कहते हैं ओम का नियम। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है ना। जब आप किसी चालक के बीच स्रोत से जोड़ते हैं और उसको वोल्टेज लगाते हैं है ना, बटन चालू करते हैं तो लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित जो चालक में करंट बह रहा है ना, वो विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब जितना आप जो है ना, समानुपाती को ऐसे दर्शाया गया है भी समानुपाती का चिन्ह है आई, समानुपाती हटता है तो लगता है आर। क्या लगता है? आर है ना। आर क्या है? जहाँ चालक का प्रतिरोध है। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पढ़ने से क्या है? इसका सामान्य अर्थ क्या है ये जान लीजिए। इसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि जब हम किसी चालक में वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें बहने वाली धारा, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ते जाता है ना। क्या बढ़ते जाता है? सामान्य अर्थ ये कहते हैं कि जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा भी बढ़ते जाता है। इसी नियम को उन्होंने सामान्य अर्थ में कहा है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। अच्छा, इस नियम के फायदे क्या हैं? इसको पढ़ने का क्या फायदा है इसको जान लीजिए। इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये होता है V बराबर होता है ना। V बराबर आर आई, तो R बराबर क्या होगा? V बटा आई। V बटा आई है ना। ये एक वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है। सामान्य अर्थ में कहना चाहिए ये रोकने की क्षमता है। जब आपके शरीर से, हमारे शरीर से किसी भी वस्तु से करंट बहता है ना, तो प्रकृति ने उसको अपने में से करंट रोकने के लिए गुण दिया है जिसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकने से मना करना। तो चालक जो है, हर चालक अपने में से धारा को बहने का, रोकने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध है ना। तो ये होता है V बटा आई के। अब इसी को हम लोग ले लें तो I बराबर क्या होगा? V बटा R। V बटा R। एक क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। I बराबर होता है V बटा R। जहाँ एम्पियर ज्यादा होता है ना, एम्पियर जहाँ ज्यादा होती है वहाँ ऊष्मा ज्यादा होती है और ऊष्मा ज्यादा होने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए। इसका सीधा सा उपयोग है हम लोग कर सकते हैं हीटर में। किसमें? हीटर में। हीटर जहाँ गर्मी पैदा करना होता है, धारा जब चलती है तो अपने साथ ऊष्मा लेके चलती है। वो ऊष्मा का गुण होता है, पढ़ेंगे आगे विद्युत धारा के गुण में। तो धारा अपने साथ साथ ऊष्मी गुण लेके चलता है। ज्यादा एम्पियर है मतलब ज्यादा उसको जगह चाहिए, तार मोटा चाहिए और ज्यादा ऊष्मा, हीट ज्यादा पैदा करेगा। तो जितने ही इंडक्शन कॉइल हैं जहाँ पे गर्मी होता है चलने से है ना, ऊष्मा देती है, हीटर है, आयरन है, प्रेस है, वहाँ सब पे जो है ज्यादा धारा चाहिए। ज्यादा धारा चाहिए तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए और प्रतिरोध कम चाहिए, मतलब रोकने के लिए जो है उसका है ना, प्रतिरोध जो है क्या हो? कम हो। कम प्रतिरोध रहेगा तो ज्यादा धारा होगा और ज्यादा हीट होगा। ये एक सामान्य अर्थ है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं V बराबर क्या है? R है। यदि आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए? वोल्टेज ज्यादा चाहिए। तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आपको प्रतिरोध ज्यादा चाहिए। अब वोल्टेज कहाँ ज्यादा होता है? तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी वो हैं, जैसे रेलवे हो गया, आप सुने होंगे 25,000 वोल्ट है। जब हम ना वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग धारा का उपयोग नहीं करते, उसके लिए हम लोग वोल्टेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वोल्टेज का। वोल्टेज जो है दूर तक जा सकता है कम शक्ति खर्चा करते हुए, कम ताकत भेज के लगाकर हम वोल्टेज को दूर तक भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादा एम्पियर में नहीं भेज सकते, क्योंकि यदि हम लोग ज्यादा एम्पियर में भेजेंगे तो उसको भेजने के लिए ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए, ज्यादा मोटा वायर चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए। और जब तार अपने साथ चलता है तो ऊष्मा लेता है, गर्मी पैदा करता है, तो हो सकता है तार गर्म हो जाए, हीट हो जाए।
इसलिए जो है वोल्टेज जो है हमको दूर तक भेजने के लिए, करंट को भेजने के लिए, है ना, वोल्टेज भेजने के लिए V का उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोग ये फार्मूला पढ़ रहे हैं। अच्छा, सूत्र को पढ़ते समय याद रखिए कि एक चीज और है कि प्राकृतिक रूप से ताप दाब मतलब भौतिक अवस्था परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। कौन कौन सा? ताप दाब और भौतिक अवस्था लंबाई में वृद्धि नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम है। मतलब जब आप वायर चालू करें तो गर्म हो जाए तब ओम का नियम लंबाई लागू नहीं होगा, सॉरी ओम का नियम लागू नहीं होगा। आप करंट भेजे और चालक लंबा हो गया तो भी वो लागू नहीं होता, है ना। और टेम्परेचर गर्म मत हो तो भी यह लागू नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। अब है परिवर्तित प्रतिरोध। परिवर्तित किसे कहते हैं? कई जगह हम लोग देखते हैं जीवन में, जैसे सबसे सरल उदाहरण है पंखे का रेगुलेटर। पंखे का रेगुलेटर हो गया, ठीक। पंखे का रेगुलेटर कैसे? जब हम लोग उसको ऐसे करके घुमाते हैं तो प्रतिरोध बदल जाता है, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, है ना। प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, तो पंखा धीरे 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 चलेगा। अब जैसे हम लोग जो है रेगुलेटर को घुमाते हैं, है ना, प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज का मान, और पंखा स्पीड से घूमने लगता है। कई जगह आप बोर के कॉइल में भी देखेंगे, वहाँ भी बना रहता है ना। हमारे हीटर उसमें भी लगा रहता है, प्रेस में कॉइल जो है तो कट मार देता है। तो कई जगह जो स्टेबलाइजर में भी लगा रहता है, रेजिस्टेंस सब में उपयोग होता है ना। तो परिवर्तित प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जहाँ पे आप बिना AC स्रोत को, आपको मिलेगा वोल्टेज बढ़ा हुआ या घटा हुआ, लेकिन आप है ना प्रतिरोध को कम या ज्यादा करके वोल्टेज और धारा दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे, है ना, प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। इसके लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है वो होता है धारा नियंत्रण, जिसको हम लोग आजकल रेगुलेटर भी कहते हैं। रेगुलेट करना, नियंत्रित करना मतलब रेगुलेटर, तो धारा नियंत्रण। अब जॉर्ज साइमन ओम ने, है ना, जो नियम दिया था उसको सिद्ध करने के लिए यदि आप प्रयोग कर सकते हैं अपने लैब में, तो अलग अलग तार लीजिए और तार लेकर के यदि वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो धारा के मान भी बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा? धारा का मान भी बढ़ते जाएगा। कैसे? मान लीजिए यदि आप जो है ना एक बार लगाते हैं 20 वोल्ट लगाते हैं, 20 वोल्ट तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए धारा उदाहरण के लिए था, आप 30 वोल्ट लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20। आप 40 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो इस प्रकार से क्रमशः सब में बराबर 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 अंतर होते जाएगा। ये उदाहरण है, आप कोई भी मान ले सकते हैं, है ना, बशर्ते इसके बीच जो है जो मात्रा है वो समान रहेगा। और जब उसके पीछे ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? सीधी रेखा में मिलेगा। कैसी रेखा में मिलेगा? सीधी रेखा में मिलेगा, ठीक है। तो इतना सारा पढ़ने का क्या तात्पर्य है, क्या उपयोग है हमारे जीवन में, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम इसको? तो इतना सब पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत से उपकरण आते हैं विद्युत के, जहाँ पर वोल्टेज और धारा दोनों का उपयोग होता है। वोल्टेज को हम लोग दूर भेजने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग करते हैं, है ना। धारा का उपयोग ऊष्मा को बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस का उपयोग हम लोग अपनी वस्तुओं को कंट्रोल कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं। कम करना है तो प्रतिरोध बढ़ा दो, कम करना है तो प्रतिरोध घटा दो, इसके लिए उपयोग करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग जो है ओम का नियम पढ़ते हैं। किसका नियम पढ़ते हैं?